आप जानते हैं, उस फरीसी के अंदर एक ऐसी बात थी जो आज बहुत सारे विश्वासियों में पाई जाती है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, फरीसी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, फरीसी एक आत्मा है। और ये याद रखना, इस आत्मा का एक काम है, लोगों को अंदर रहकर वो लोगों को कंपैरिजन करना सिखाती है। देख, तू उससे बेहतर है, तू उससे अच्छा जानता है, तू उससे अच्छी प्रेयर करता है, तू पुराना बिलीवर है, तूने बैप्टिज्म ले लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आदमी के अंदर एक प्राइड था, और वो था कि मैं आज्ञा को मानता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, आप देखते हो कभी कभी हमारे अंदर ये घमंड घुस के आता है कि जब आप देखते हो कि एक आदमी है जो व्यभिचार कर रहा है, अगर एक आदमी को आप देख रहे हैं जिसने जो जुआ खेल रहा है, या आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो बहुत सारी गलत बातें करता है, तो कई बार हम अपने मुंह से नहीं कहते हैं, लेकिन अपने अंदर ही सोच लेते हैं कि खुदा ने मुझे कितना बचाया है, मैं ऐसा नहीं हूं। देखिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना एक अलग बात है, पर अपने आप में यह सोचना कि मैं इससे बेहतर हूं, ये प्राइड है। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी बाइबल के अंदर भी, और मैंने लिविंग एग्जाम्पल्स भी देखे हैं इन दिनों में जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। मैं जहां पर रहता हूं उस प्लेस का नाम है उल्लास नगर, और मेरे कुछ दूरी पर एक और प्लेस आती है जिसका नाम है डोंबिवली। वहां पर हमारे एक मित्र थे, और जब मैंने सेवा शुरू की थी तो मुझसे कुछ 6-8 महीना पहले उन्होंने भी एक अच्छी मिनिस्ट्री स्टार्ट की। काफ़ी सारे लोग उनके पास आते थे, और एक बार उन्होंने मुझे कहा कि सूरत भाई, क्या आप मेरे चर्च में प्रीचिंग के लिए आओगे? मैंने कहा यस ब्रदर, मैं बिल्कुल आऊँगा। और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने 45 मिनट्स या 50 मिनट्स वहाँ पर प्रीचिंग की। मुझे इतना भी याद है कि मैंने वहाँ पर जीसस के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलने का एक संदेश दिया था, और काफ़ी लोगों ने उसको सुना। पर मुझे नहीं पता था कि उस चर्च के अंदर कम से कम एक प्रचारक को 1.25 घंटा बोलना पड़ता है, 1 hour 15 मिनट्स। तो मैं 50 मिनट में बोल के मैं बैठ गया, तो अब 25 या 20 मिनट और पड़े थे, तो वो उठे और उन्होंने उसको कवर किया। और जब मैं उनको देख रहा था, उनकी प्रीचिंग में इतना प्राइड था अपने ओबीडेंस के ऊपर। जब वो लोगों को सिखा रहे थे तो मैं फील कर पा रहा था कि इस आदमी के अंदर बहुत प्राइड है अपने ओबीडेंस का। वो कुछ बातों से बाहर निकले थे, तो उन बातों को बहुत प्राइड से कह रहे थे। तब मीटिंग पूरी होने के बाद जब हम उनके चर्च के एक बाजू के रूम में हम जब लंच खा रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। तब उन्होंने मुझे कहा हाँ आप बोलिए। तब मैं उनके साथ बैठा, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपके इस तरीके से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। हमें परमेश्वर के लोगों के सामने इस तरह नहीं रहना चाहिए, और रियल लाइफ में भी इस तरह नहीं रहना चाहिए। तब उन्हें ऐसा लगा कि मैं उनको जो समझा रहा हूँ वो अनबिब्लिकल है, पर मैंने ज़्यादा कुछ उनको बोला नहीं, मैं चला आया। उसके 8 या 9 महीने के बाद मुझे ये बात पता चली कि अब उस चर्च के अंदर बहुत कम लोग हो गए हैं। और जब मैंने दोबारा मुझे वहाँ पर न्योता दिया गया, तो मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर बैठे हुए नहीं देखा जिनको मैंने पहले देखा था। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा आज क्यों नहीं आए हैं वो लोग? इतने पुराने लोग थे आपके पास। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है वो क्यों नहीं आते, पर मैं कहाँ ना कहाँ जान गया कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए, ज़्यादा लोग आएंगे तो वो प्रभु की कलीसिया है, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, घमंड आपके ऊपर आपके अभिषेक को खत्म कर देगा। जब भी आपको किसी चीज पे विक्ट्री मिलती है, आपको और नम्र बनना है, और खुदा को यह कहना है कि खुदा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं अपनी मेहनत से नहीं, मैं आपके अनुग्रह से उठा हूं। लेकिन अगर आप प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, उसे महिमा नहीं देते, तो आपके भीतर एक प्राइड जमा होगा जो आपको कंपेयर करना सिखाएगा कि आप उसकी तरह नहीं हो, और स्लोली आपकी अनॉइंटिंग चली जाएगी। और मैं आपको सच कहता हूं, आपके सुनने वाले आपसे ही बोर हो जाएंगे। वो कहेंगे इतना लंबा सरमन हम नहीं सुन सकते, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं एक अनॉइंटेड मिनिस्ट्री, अ मिनिस्ट्री हु गिवन बाय गॉड, जो परमेश्वर देता है, मैं कभी बिलीव नहीं करता हूं कि वो मिनिस्ट्री बोरिंग हो सकती है। आप और मैं अगर एक ऐसी जगह पे जाएं जहां पर जीसस प्रीच कर रहा है, जहां पॉल प्रीच कर रहा है, आपको लगता है हमें नींद आएगी? बिल्कुल नहीं आ सकती।
मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अनॉइंटेड मिनिस्ट्री का जानते हो एक अच्छी चीज क्या होती है? जब वो वक्ता बोलता है तो आपको मन करता है कि ये और बोले, ये चुप न करे, ये और संदेश दे। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, घमंड से बचिए। अगर आपको परमेश्वर अच्छा बना रहा है, प्रभु को सारी महिमा मिले, लेकिन अगर आपने आज्ञा पालन के बाद, जब आपको प्रभु ने कुछ कहा और वो आपने पूरा किया प्रभु के अनुग्रह से, और उसके बाद जब आपके अंदर ख्याल आ रहे थे कि तू कुछ है अब, अगर आपने ये ख्याल रखे, मैं आपको बताना चाहता हूं, डे बाय डे आपके ऊपर से ग्रेस हटेगा और आप कुछ जगहों पे प्लस और कुछ जगहों पे बिल्कुल माइनस दिखेंगे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, घमंड से बचिए। मुझे बहुत पसंद है ये बात कि जब शैतान यीशु को कहां ले जाना चाहता था जंगल में, तो लिखा है कि वो सब उसको ऊपर ले गया क्योंकि वो परखा जाए। मुझे हमेशा ये बात दिखाई देती है वचनों के अंदर कि यीशु को वो ऊपर ले गया, लेकिन यीशु ऊपर खड़े रहकर भी बिल्कुल उसके थॉट्स में नहीं आया, और परमेश्वर हमें नीचे ले जाता है। जब उसने देखा प्रभु यीशु ने जकई ऊपर बैठा है पहाड़ पे, तो यीशु ने कहा नीचे उतर। शैतान आपको ऊपर ले जाएगा कि तू कुछ है, लेकिन खुदा हमेशा आपको कहेगा निचली जगहों पर आ, नीचे उतर।